टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है हिंदी अंग्रेजी की सभी ध्वनियों स्वरों व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उच्चारण की सामान्य अशुद्धियाँ। प्राथमिक कक्षाओं के बालक अधिकतर निम्न प्रकार की अशुद्धियाँ करते हैं। वर्णमाला के उच्चारण में छोटा आ को बड़ा आ या अंग बोलते हैं। का खा गा आदि को कभी कभी वे का खा गा या कै ख गए बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मात्राएं अधिक लगा देते हैं। शब्द के अंत में लिखते ई है और कहते बड़ी ई है। जैसे शांति को शांति, कवि को कवि। शब्द के अंत में लिखते छोटा ऊ है और कहते बड़ा ऊ है। जैसे किंतु को किंतु, मनु को मनु। ठीक इसी प्रकार से ऋषि को लिखकर रा पढ़ते हैं, जैसे वृक्ष को वृक्ष पढ़ते हैं। छा को शा कहते हैं, जैसे मछली को मछली। छा को चा कहते हैं, जैसे छोटे को चोटे। छा को झा कहते हैं, जैसे छात्र को छात्र। शा को सा भी कहते हैं, जैसे किशन को किशन, किशमिश को किशमिश, शोर को शेर। सा को शा भी कहते हैं, जैसे सुशील को सुशील और सुशोभित को सुशोभित। अब अशुद्ध उच्चारण होने के कारण क्या होता है? छात्रों के उच्चारण में अनेक दोष आ जाते हैं और वे अशुद्ध उच्चारण करने लगते हैं। अशुद्ध उच्चारण के प्रायः निम्नलिखित कारण होते हैं। सबसे पहले आता है ध्वनि लोपन। किसी ध्वनि का लोप कर देना, यानी कि किसी ध्वनि को बीच से हटा देना या गायब हो जाना, जिसकी वजह से अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। ध्वनि विकृति, किसी ध्वनि का अल्प उच्चारण या अति उच्चारण। अल्प उच्चारण से मतलब है कि किसी भी ध्वनि को बहुत जल्दी बोल देना, और अति उच्चारण से किसी ध्वनि को बहुत देर से बोल पाना। ध्वनि विपर्य, किसी ध्वनि को उलट पलट देना, ध्वनि को आगे पीछे कर देना, यानी वर्णों को आगे पीछे कर देना, वो भी एक अशुद्धि का कारण है। ध्वनि का सही ज्ञान ना होना, अगर ध्वनि के बारे में बालक को अगर सही ज्ञान नहीं है, उसे नहीं पता है कि कौन से शब्द को हमें रोक के बोलना है, कौन से शब्द को हमें जल्दी बोलना है, तो वो भी एक अशुद्ध उच्चारण का कारण होता है। उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान ना होना, उच्चारण के जो नियम होते हैं उन नियमों का ज्ञान नहीं होता तो भी अशुद्ध उच्चारण होता है। सुर अनुतान बलाघात आदि का अनुचित प्रयोग, सुर अनुतान का प्रयोग सही से ना कर पाना। हकलाना एवं तुतलाना, हकलाने से और तुतलाने से भी अशुद्ध उच्चारण होता है। दोषक श्रवण प्रक्रिया, श्रवण प्रक्रिया यानी कि सुनाई कम देना। जब हमें सुनाई कम देगा या बालक को कम सुनाई देगा तो उसे उच्चारण विकृति अपने आप आ जाएगी, क्योंकि जब उसे सुनाई कम देगा, हम बोल कुछ रहे हैं, वो सुन कुछ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक उच्चारण का दोष है। कुछ अन्य शारीरिक विकृतियाँ जैसे ओष्ठ विकृति, दंत क्षय, कोमल तालु अभाव, कालत्व अभाव, लघुत्व। इसका तात्पर्य यह है कि ओंठों में विकृति होना, यानी कि ओंठों का कटा होना, दांतों के बीच में गैपिंग ज़्यादा होना, तालु सही ना होना, इस तरीके की जो शारीरिक विकृतियाँ होती हैं, इससे आवाज़ कभी महीन हो जाती, किसी किसी की बहुत मोटी हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो उच्चारण है वो ठीक से नहीं हो पाता। स्थानीय बोलियों का प्रभाव, हम जहाँ भी रहते हैं हमारी स्थानीय जो बोली है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। शब्द लाघव की प्रवृत्ति। फिर अध्यापक द्वारा निर्देशन की कमी, यदि बालक उच्चारण सही से नहीं कर पा रहा है और अगर अध्यापक उसके उच्चारण में कुछ सहायता नहीं कर रहा है या निर्देश नहीं दे रहा है या उसे नहीं समझा रहा है कि उसे कौन सा वर्ण किस तरीके से उच्चारित करना, कौन सी ध्वनि किस तरीके से उच्चारित करनी है, अगर अध्यापक निर्देश नहीं देता है विद्यार्थियों को ठीक से, तो ये भी उच्चारण सही ना होने का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके बाद आता है हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, सुधार के क्या उपाय हैं। यदि अध्यापक निम्नलिखित उपाय कर ले तो छात्रों के उच्चारण में सुधार कर सकते हैं। उच्चारण सुधार का प्रयास प्रारंभिक स्तर से ही होना चाहिए। प्रारंभ में उच्चारण
अशुद्ध हो जाने पर बाद की कक्षाओं में सुधारना कठिन हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि बालक को हम छोटी कक्षा में ही यानी कि 1, 2, 3, 4 या 5वीं कक्षा तक अगर हम उसके उच्चारण में सुधार कर देते हैं, उसके उच्चारण को हम सुधार सकते हैं, तो आगे आने वाली जो कक्षाएं हैं उसमें हमें कोई समस्या का सामना नहीं करना होगा। क्योंकि यदि बालक का उच्चारण छोटी कक्षाओं में नहीं सही से हो पाया तो बाद में उसका उच्चारण नहीं हो पाएगा और वो उच्चारण कभी सुधार नहीं पाएगा। जिन छात्रों का उच्चारण अशुद्ध हो उनका अनुकरण अन्य छात्र ना करने पाएँ, इसका ध्यान रखा जाए। जो छात्र उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं उन छात्रों का उच्चारण दूसरे बालक उसका अनुकरण ना करें, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मौखिक कार्य का उच्चारण सुधार में विशेष महत्व है, अतः कक्षा में मौखिक कार्य के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं। कहने का तात्पर्य हुआ कि क्लास में रीडिंग्स लगवानी चाहिए, चैप्टर रीडिंग जिसे बोलते हैं, चैप्टर रीडिंग लगवानी चाहिए। मौखिक क्वेश्चंस करवाने चाहिए, मौखिक प्रश्नोत्तर विद्यार्थियों से पूछे जाने चाहिए, जिससे प्रत्येक बच्चे को बोलने का अवसर मिले और उसके उच्चारण में सुधार के लिए प्रयास करें। यदि संकोच, डर या आत्मविश्वास की कमी के कारण उच्चारण अशुद्ध हो रहा है तो अध्यापक को चाहिए कि छात्र के प्रति सहानुभूति एवं धैर्य के साथ व्यवहार करें। आवश्यकता पड़ने पर मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ से परामर्श लिया जा सकता है। कहने का मतलब हुआ यदि विद्यार्थी में बालक में संकोच है, डर है या आत्मविश्वास की कमी है तो अध्यापक को उसके प्रति सहानुभूति और धैर्य के साथ व्यवहार करना चाहिए, उसे उत्साहित करना चाहिए शुद्ध बोलने के लिए। उसके भीतर जो डर है, जो संकोच है, उसको निकालना चाहिए और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना चाहिए। और यदि अध्यापक ये करने में सक्षम नहीं हो पाता है तो उसे ज़रूरत पड़ने पे मनोविज्ञान विशेषज्ञ से परामर्श भी लेना चाहिए। अध्यापक अपना उच्चारण भी सुधार लें। उच्चारण शिक्षा में अनुकरण का विशेष महत्व है। अध्यापक को अपना उच्चारण भी सही रखना चाहिए। यदि अध्यापक का उच्चारण सही नहीं होगा तब भी विद्यार्थी उसका अनुकरण करेंगे और गलत उच्चारण करेंगे। छात्रों में शुद्ध उच्चारण करने की आकांक्षा जागृत की जाए, उन्हें परिनिष्ठित उच्चारण करने के लिए प्रेरित किया जाए। यानी छात्रों को शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनके अंदर शुद्ध उच्चारण की भावना जागृत करनी चाहिए। उच्चारण प्रतियोगिता का आयोजन करके पुरस्कार की व्यवस्था की जाए, इससे छात्र उच्चारण सुधारने का प्रयास करेंगे। उच्चारण प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए, पुरस्कार की व्यवस्था हो। पुरस्कार भी प्रतिदिन जो भी पुरस्कार हम देते हैं वो पुरस्कार बदलते रहना चाहिए। एक ही समान, एक ही जैसा पुरस्कार प्रतिदिन या प्रत्येक दिन नहीं दिया जाना चाहिए। यदि हम पुरस्कार बदलते रहेंगे तो विद्यार्थियों के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आएगी और वो प्रयास करेंगे उच्चारण को अच्छा करने का। आवश्यकता हो तो चिकित्सकों की सहायता ली जाए। शारीरिक विकृतियों की दशा में तो चिकित्सकों का परामर्श अनिवार्य है। यदि कोई बालक या विद्यार्थी शारीरिक विकृतियां हैं अगर उसके भीतर, तो चिकित्सक से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। उच्चारण के कतिपय नियमों का छात्रों को ज्ञान करा देना चाहिए। यहाँ उच्चारण के कुछ उपयोगी नियमों पर विचार किया जा रहा है।